अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग एकेडमी पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में पेपर सेकेंड उर्दू लैंग्वेज फ़र्स्ट की हम आंसर की देखने वाले हैं और ये एक अंदाज़न आंसर की है। ऑप्शनल आंसर के आने तक ये आपके लिए मददगार साबित होंगी और ऑप्शनल आंसर की को जो है तो फाइनल आंसर की माना जाएगा। तो दोस्तों, हम पेपर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये है पेपर सेकंड का फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू। के ऊपर आपको हिदायत दी गई कि उम्मीदवार सवालों का जवाब मतलब 4 नंबर का जो सेक्शन है, सवाल 91 तो 120 सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान फर्स्ट ऑफ का ऑप्शन उर्दू चुना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पैराग्राफ ना पढ़ते हुए डायरेक्टली आंसर देखेंगे कि फर्स्ट 91 नंबर का सवाल है, जो लोग रेडियम के ज़ेर इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत कैसे करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, वो शीशे की वास्कटें पहनकर अपनी हिफाजत करते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि बदसूरत का मुतज़ाद है यानी कि क्या है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा खूबसूरत। ऑप्शन 93 नंबर का सवाल है, सवाल नंबर 93, रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 मैदे को। 94 नंबर का सवाल है, रेडियम के एक एक ज़र्रे की कदर कौन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 साइंसदां और डॉक्टर। 95 नंबर का सवाल है, रेडियम की किरणें अगर शीशे की तख्ती में दोबारा छान ली जाए तो जिस्म के किन रेशों को ज़ायल कर देती है। ऑप्शन नंबर 3 जिन पर सरतान का असर हो। 96 नंबर का सवाल है, डॉक्टरी में किस से बड़े बड़े काम लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 रेडियम से। 97 नंबर का सवाल है, रेडियम की शॉएं इंसान पर कैसे असर अंदाज होती है। फर्स्ट ऑप्शन है, आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद और सुर्ख खलिए बिगाड़ देती है। 98 नंबर का सवाल है, शॉ की जमा है यानी कि शॉ की जमा क्या है। ऑप्शन नंबर 2 शॉए। 99 क्वेश्चन नंबर 99 है, रेडियम की शॉओं से कहा कि आसपास की खाल खुरदरी और मोटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 नाखून की। अब यहाँ पर हिदायत दी गई कि नीचे दिए हुए शहरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 100 था 105। यहाँ पर एक नज़म दी गई आपको और 100 नंबर का सवाल है कि धूप का मुतज़ाद है यानी कि धूप का मुतज़ाद क्या है। ऑप्शन नंबर 2 छाँव। 101 सवाल नंबर 101, शार के नज़दीक कुशादा ज़मीन और खुला आसमान किन को मैसर नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 शहर के दोस्तों को। सवाल नंबर 102, शार को किस पेड़ की खुशबू आते जाते रोकती है। ऑप्शन नंबर 4 आम के पेड़ की खुशबू। सवाल नंबर 103, शार के नज़दीक गांव के सब्ज़ व शादाब अशजार के दरमियान मज़े से क्या गुज़रती है। ऑप्शन नंबर 3 गर्मियाँ। सवाल नंबर 104, शार के नज़दीक गांव का रास्ता कड़ी धूप में कैसा लगता है। ऑप्शन नंबर 2 छाँव का रास्ता। सवाल नंबर 105, कितना खुश रहता हो डैश डैश जाते हुए। झेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। ऑप्शन नंबर 1 खेत यानी कि कितना खुश रहता हो खेत जाते हुए। यहाँ पर हिदायत दी गई कि 106 नंबर का सवाल है आपका कि एक उस्ताद सानवी सतह के बच्चे को एक मतन कहानी देता है और उनसे कहता है कि मतन में मज़कूरा ख़यालात व अफ़कार पर और मानी व मतालिब पर इंसाफ व इक़्तिदार के नुक़्ते नज़र से बात करें। उस्ताद आमोज़गारों में किस चीज़ को फ़रोग़ देना चाहता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 तनकीदी तनकीदी तदरीसियात। सवाल नंबर 107, बैनुल लिसानी शनाख्त क्या है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आमोज़गार का फ़ैसला कि मकामी ज़बान और हदफ़ ज़बान में कुछ चीज़ें मुश्तरक होती है। उसके बाद है सवाल नंबर 108, इसका जो कि उस्ताद तलबा को अंग्रेज़ी में एक कहानी सुनाता है और तलबा से ग्रुप में काम करने और मालूम ज़बान में कहानी को बताने के लिए
कहता है और फिर क्लास की मुश्तरका ज़बान में कहानी बताने के लिए कहता है, इस तरह की तदरीसियाती हिकमत अमली को क्या कहेंगे? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मादराए ज़बान। सवाल नंबर 109, 7वीं जमात का उस्ताद जोड़ों में की जाने वाली सरगर्मी अंजाम देता है जिसमें हर जोड़े को 10 जुमले की कहानी दे दी जाती है। एक कहानी के पहले जुमले को पढ़कर सुनाता है और दूसरे जुमले को सीखते हैं। फिर दूसरा जोड़ा दूसरा जुमला पढ़ता है और दूसरे जोड़े का पहला उस जुमले को लिखता है। इस तरह पूरी कहानी मुकम्मल होती है। फिर वो असल मतन से तहरीर करदा जुमलों को मिलाते हैं। इस सरगर्मी को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मिलजुल कर इमला लिखना। 110 नंबर का सवाल है कि आमोज़गार मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए अखबार में शाये ख़बर को पढ़ता है। इस तरह के मुताले को क्या कहते हैं? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4, गैर मुताल्ला। सवाल नंबर 111, कवायद की तदरीस व आमोजिश में तरीक़े अमल की मालूमात है। तरीक़े अमल की मालूमात है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, कवायदी मशक़ों को बरतने के तरीक़े का इल्म। सवाल नंबर 112, सूर्या छठी जमात की तालिबा है जो जालंधर पंजाब से तमिलनाडु के मादुराई अपने वालिद साहब के साथ मुंतकिल हो जाती है। पंजाब उसकी मातृ ज़बान है और उसने अंग्रेज़ी स्कूल में बतौर दूसरी ज़बान पढ़ी है। वो अपने पड़ोसी से सीख कर तामिल बोल और पढ़ सकती है। जो ज़बानें अब वो जानती है उसके हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका जो राइट आंसर रहेंगे वो रहेंगे ऑप्शन नंबर 2, पंजाब और तामिल का शुमार इक्तिसाबी ज़बान में और अंग्रेज़ी का शुमार आमोजिशी ज़बान में होगा। सवाल नंबर 113, कोझिकोड में एक मखसूस बिरादरी मलयालम बोलती है जो कि उस जगह बोली जाने वाली मलयालम से ज़रा मुख्तलिफ है। मखसूस बिरादरी के ज़रिए बोली जाने वाली मलयालम को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मलयालम की इलाक़ाई ज़बान। सवाल नंबर 114 है कि सही लिसानी फार्मूले के ज़िम्न में कौन दुरुस्त है? इसका जो राइट आंसर रहेंगे वो रहेंगे ऑप्शन नंबर 2, मादरी ज़बान, घर की ज़बान, इलाक़ाई ज़बान बतौर पहली ज़बान। सवाल नंबर 115, आमोज़गारों को मुख्तलिफ़ ग्रुप में दर्ज झेल आमोजिशी काम दिया गया था। मालूम कीजिए कि लफ्ज़ियत की आमोजिश को क्या कहते हैं? इन लफ्ज़ों और जुमलों को मालूम कीजिए जो दर्ज झेल लफ्ज़ों से मुताल्लिक़ है। ख़ानदान, रिश्तेदारी, एहसास। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मौज़ूआती अल्फाज। सवाल नंबर 116 है कि तदरीस का वो तरीक़ा जिसमें उस्ताद और 4 तलबा एक इज्तिमाई आमोजिशी ग्रुप बनाते हैं जिसमें सबके रोल अलहदा होते हैं। मतन के मवाद पर मुकालमा होता है जिससे तफ़हीम मतन के मुताल्ले में बेहतरी करती है। इस तरीक़े को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बाहमी तदरीस। सवाल नंबर 117, रोज़मर्रा की ज़बान जो हम आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है? उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बुनियादी आपसी तरसील की महारत। सवाल नंबर 118 है, ताउनी तदरीस होती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, इन आमोज़गारों और असातिज़ा के लिए जो अपनी तदरीसी व आमोजिशी हिकमत अमलों को समझना, तब्दीली लाना और बेहतरी लाना चाहते हैं। सवाल नंबर 119, दर्ज झेल में से कौन इशारती ज़बान के बारे में सही नहीं है? निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि इशारती ज़बान के क़वाइद नहीं होते। सवाल नंबर 120 है, आखिरी सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन तौसीई मुताले के मकसद में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, इर्तिशा के लिए पढ़ना। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छी
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर थैंक यू फॉर watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.